Recording in progress. Question 8. Amongst 2,000 literate individuals of a town, 70% bolo. Ma'am, myself, Shravani, and I'm new here. Sir told me about the same. अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ऑलराइट। अभी श्रावणी क्या है ना, अभी अपने कितने लेक्चर्स हुए हैं? अराउंड 4-5 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक लिए हुए हैं। then what you have to do is just listen to the recordings, very easy part it is, okay, and recordings भी बड़े नहीं है, मेरे YouTube चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। हम इसीलिए YouTube चैनल हम लोगों ने ओपन किया कि जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो लोग रिकॉर्डिंग सुन पाए। ऑलराइट, तो सो प्रोफेसर इस नाम से है। मुझे एक व्हाट्सएप पे हाय भेजो, मैं तुझे एक रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ, फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। सो तुझे कॉन्सिक्वेंटली बाकी लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। मैम हाँ, आप ग्रुप पे ही डाल ग्रुप पे ही डाल दूं? हाँ चलेगा, मैम। ठीक है चलेगा। ठीक है, तुम्हें क्यों चाहिए साक्षी, तुम्हें क्यों चाहिए? मतलब देखने के लिए। अच्छा, फिर से देखना है? इतने आंसर्स दिए तब भी? एक दो डाउट है मैम, इसलिए। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। ओके, सो अभी सुनो बस श्रावणी, ठीक है, जस्ट लिसन टू बी फर्स्ट। अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो आज ही तुम लेक्चर्स देखना शुरू करो, प्रीवियस लेक्चर्स सिंपल है, 9th 10th में हमने ये टॉपिक किया हुआ है सेट्स वाला, तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, अंडरस्टैंड कर पाएंगे जल्दी, ठीक है। From amongst 2,000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspapers, and 32.5% read both Marathi and English newspapers. So we need to find further part. देखो, कितने लोग हैं टोटल? 2000. So universal set में कितने होंगे? 2000. X is universal set. Okay, कितने लोग हैं टोटल? 2000. So universal set में कितने होंगे? 2000. 70% read Marathi newspapers. So let's say A is set of people who read Marathi newspaper. So N of A is what? 70% of this total. So this is 70 by 100 into 2000. So this and this will go cancelled out. So this is how much? 1400. ठीक है, it is 1400. So कितने लोग मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? 1400. उसके बाद 50% read English newspaper. B is what? Set of people who read English newspaper. So N of B is what? 50%, no? Yes. So 50% of 2000. So which is 50 by 100 into 2000. कितना है फिर ये? 1000. राइट। सो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 1000 पीपल। उन्होंने परसेंटेजेस में दिया था सब कुछ, हमने नंबर्स में फाइंड आउट किया, राइट। अब बोथ मराठी एंड इंग्लिश, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन टू यू, कितना दिया हुआ है? 32.5%। 32.5% of
2000. So this is 32.5 by 100 into 2000. So this and this will go. How much is this? 2 5s are 10. 650. Okay, 650. अब पूछा क्या है? Find number of individuals who read at least one of the newspapers. At least one of the newspapers. Okay, individuals who read at least one of the newspapers. At least one of the newspapers मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेगा या फिर दोनों, है ना? At least one का मतलब क्या होता है? वन या फिर वन से ज्यादा. सही बात है. At least one का मतलब क्या होता है? Either one और more than one. तो more than one मतलब क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि हमारे पास दो ही न्यूज़पेपर्स है. या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन. ओके, एटलीस्ट वन इज व्हाट? यूनियन. तो तुम सीधा यूनियन भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, यू कैन फाइंड आउट यूनियन डायरेक्टली. तो चलो फाइंड इट आउट एन ऑफ ए यूनियन बी बाय यूजिंग फॉर्मूला. ट्राई टू फाइंड. Yes, try to find it out first. N of A union B. अपना फॉर्मूला है फेमस. N of A plus N of B minus N of A intersection B. चलो बोलो कितना आता है? यस, नहीं आ रहा है. N of A कितना है? How much is N of A? Okay, 1400, 1000, 650. चलो बोलो कितना हो जाएगा? 2400 minus 650. Tell me फटाफट. How much is this? 1750. 1750. चलो try to solve next question. Okay, neither Marathi nor English. Neither Marathi nor English. सारे क्वेश्चंस को ना अपन फिर से वेन डायग्राम से भी समझेंगे एक बार, ठीक है? नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, मराठी भी नहीं इंग्लिश भी नहीं. तो इसको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? मराठी भी नहीं ए डैश, इंग्लिश भी नहीं बी डैश. ओके, मराठी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. राइट, तो अब इसको कैसे फाइंड करोगे? हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, याद है? डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से व्हाट वी डू, ए, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को कैसे लिखा जा सकता है? ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी होल डैश, है ना? ऐसे लिखा जा सकता है. तो ए यूनियन बी होल डैश. ठीक है, तो ए यूनियन बी होल डैश, कोई भी कॉम्प्लीमेंट को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो,
Suppose you have n of a and n of a dash, दोनों को मिला के तुम्हें मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना. n of a and n of a dash को ऐड करके you will get what? यूनिवर्सल सेट. तो वैसे ही a यूनियन b होल डैश कैसे मिलेगा? यूनिवर्सल सेट माइनस n of a union b. ओके, n of a union b. तो यूनिवर्सल सेट कितना है? 2000. a यूनियन b कितना ढूंढना हमने? 1750. टेल मी फर्स्ट कितना आता है, बोलो. 250. आ रहा है 250. गुड. Yes, ma'am. तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें ढूंढना है तो सबट्रैक्ट द सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही वही होता है ना. देखो ये अपना सपोज ए यूनियन बी है. चलो मैं वेन डायग्राम से बताने वाली हूँ, बाय द वे समझ में आ जाएगा तब. ठीक है, वेन डायग्राम से मैं बताने वाली हूँ. वेट फॉर सम टाइम. मैम हाँ बोलो. एक डाउट है कि अगर ये मतलब ये स्टेटमेंट दिया है कि नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इससे हम क्या मतलब कंक्लूजन कैसे निकालते हैं ये टर्म के लिए, वो समझ नहीं आता मुझे. बताती हूँ मैं वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा. ओके, वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी. ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ओनली one of the newspapers. ओके, मतलब सिर्फ इंग्लिश या फिर सिर्फ मराठी, सिर्फ इंग्लिश या फिर सिर्फ मराठी. मैंने बोला सिर्फ. ओके, ओनली इंग्लिश या फिर ओनली मराठी ऐसा. तो क्या होगा फिर? ओनली इंग्लिश अगर मुझे बोलना है, सिर्फ आई वांट टू टेक ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर मैंने बोला तो क्या होगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. हमने देखा था ना लास्ट क्लास में. ओनली ए ओनली बी केमिकल्स वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, है ना. तो ओनली इंग्लिश इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश. ओनली मराठी इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी. ओके, ओनली इंग्लिश ए इंटरसेक्शन बी डैश. ओनली मराठी ए डैश इंटरसेक्शन बी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. अब इसको कैसे फाइंड करोगे? यस, इसको तो वेन डायग्राम ही हेल्प करेगा तुम्हें. ठीक है, चलो वेन डायग्राम से चलते हैं अभी. ठीक है, लेट्स मूव टू वेन डायग्राम. अरे 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 अरे, दिस इज इंग्लिश, दिस इज मराठी. ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है? इंटरसेक्शन में कितना है? 650 है ना. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट 650 है यहाँ पे कॉमन, जो दोनों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी मराठी भी. राइट. अच्छा, अपने बी मतलब इंग्लिश है क्या? ओह, बी मतलब इंग्लिश है. आई एम सो सॉरी. ठीक है. सो यहाँ पे मराठी पढ़ने वाले कितने हैं? 1400. मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 1400. मतलब ये टोटल कितना है? हाउ मच इज दिस टोटल? 1400. ये टोटल कितना है? 1400. अगर मैंने पूछा ओनली मराठी तो क्या करोगे? माइनस 650. हाँ, अंडरस्टूड. सो ओनली ये पूरा 1400 है. कौन सा? ये पूरा सर्कल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज 1400.
1400 में से मैंने अगर 650 सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल गेट ओनली मराठी. सो 1400 में से अगर मैंने 650 सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल गेट 750. Got it? So 750 correspond to only Marathi. Okay, 750 correspond to only Marathi. Now, only English. Total English कितना है? Total English 1000. हाँ, अगर मुझे only English चाहिए 1000 में से 650 सब्ट्रैक्ट करो 350. All right, okay. अब देखो आर्किशक दोबारा डाउट. एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, है ना. एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं. तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? कितने? 350 एंड 750. एटलीस्ट वन ना. एटलीस्ट वन मतलब वन या वन से ज्यादा. सो एटलीस्ट वन मतलब ये वाले, वन से ज्यादा मतलब ये वाले 650. 650 ऐसे लोग हैं जो दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. ओके, सो 350 एंड 750 एंड 650 ये सब किस में आएंगे? एटलीस्ट वन में आएंगे. ओके, ये जो है ना शेड किया हुआ रीजन, ये पूरा किस में आएगा? एटलीस्ट वन में आएगा. क्यों एटलीस्ट वन में आएगा? बिकॉज एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है ऐसे लोग जो एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर एक से ज्यादा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं. तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 350 750 हो गए, एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 650 हो गए. तो टोटल कितना हो गया? 350 750 एंड 650. तो इनका एडिशन करोगे ना तो तुम्हें 1750 ही मिलेगा. सो बेसिकली ये पूरा शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन रिप्रेजेंट करता है. एंड दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे यूनियन फाइंड किया. आगे जो समझ में आया? यस मैम. गुड. ओके, सो फर्स्ट का इंटरप्रिटेशन सबको समझ में आया होगा. होप सो. नेक्स्ट, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश. मतलब ये वाला रीजन है ना. इंग्लिश भी नहीं, मराठी भी नहीं. ए डैश बी डैश. ओके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ए डैश मतलब ये बाहर वाला पार्ट, मराठी को छोड़ के पूरा. बी डैश मतलब इंग्लिश को छोड़ के पूरा. तो दोनों का कॉमन पार्ट ही आएगा, बाहर वाला. ओके, सो नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया? पूरा बाहर वाला शेडेड रीजन, सर्कल्स के बाहर वाला. अब टोटल कितना है? टोटल लोग कितने हैं? 2000 है. टोटल 2000 पीपल आर देयर. ओके, अब बाहर वाला पार्ट में कैसे फाइंड कर सकती हूँ? अगर मैंने ये 2000 में से इस यूनियन को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे बाहर वाला रीजन मिल जाएगा. सही बात है. 2000 में से अगर मैंने उस यूनियन को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे बाहर वाला रीजन मिल जाएगा. सो 2000 में से आई विल सब्ट्रैक्ट व्हाट? 1750 टू गेट व्हाट? 250. अंडरस्टूड? यस. अब क्लैरिटी सबको क्लैरिटी मिल रही है ना अभी? आई होप देयर इज नो डाउट नाउ. Venn diagram is very beautiful tool to understand the formula of sets. Sorry for my voice, huh? मेरा कोल्ड अभी तक सही नहीं हुआ है. Okay. Only one of the newspapers. Only one of the newspapers. What do you mean by this? A intersection B dash. Only Marathi. This is what? Only Marathi. A dash intersection B means only English. Only Marathi कितना है? 750. Only English कितना है? 350. So how much is this? How much is this? 1100. सही है. 1100. Got it? Yes.
अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखना है तो लिखो। मैम हाँ बोलो। सर प्लीज समझाना फिर। कौन सा ये वाला ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर? यस मैम। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स मतलब क्या है? एक तो सिर्फ मराठी हो सकता है या फिर सिर्फ इंग्लिश हो सकता है, राइट? तो सिर्फ मराठी मतलब क्या होगा? ये वाला रीजन होगा 750 वाला, है ना? एंड सिर्फ इंग्लिश मतलब कौन सा रीजन होगा? 350 वाला। सो सिर्फ मराठी, सिर्फ इंग्लिश, यू विल गेट 1100। गॉट इट? यस मैम। ओके, सो लिख लो, जिसका लिखना थोड़ा बहुत बाकी है फिनिश कर लो। चलो, ओके, सो डन विद द राइटिंग। चले आगे एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्का? यस। We'll wait for 1 more minute. चलो फोर्थ, sorry, question 9th. Okay, in a hostel 25 students take tea, 20 students take coffee, 50 students take milk, 10 students take both tea and coffee, 8 students take both milk and coffee, none of them take tea and milk both, everyone takes at least one beverage. Find number of students in hostel. चलो, कितने लोग टी लेते हैं? 25। कॉफी लेने वाले कितने हैं? 20। मिल्क लेने वाले कितने हैं? 50। बोथ टी एंड कॉफी, both milk and coffee. Okay. None of them take tea and milk both. टी एंड मिल्क कोई नहीं लेता, टी एंड मिल्क दोनों लेने वाले कोई नहीं है। मतलब टी और मिल्क में कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन टी एंड मिल्क। ओके, टी एंड मिल्क में कुछ भी कॉमन नहीं है। एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज, मतलब ऐसा कोई नहीं है
जो टी कॉफी मिल्क इनमें से कुछ नहीं लेता, ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो टी कॉफी मिल्क में से लेता ही है, ये उसका मीनिंग है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन तीनों में से किसी को चूज नहीं करे, मतलब हर एक इंसान टी कॉफी मिल्क में से कुछ तो लेता है। ठीक है, तो चलो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? टी कॉफी एंड मिल्क, ऐसा क्यों ड्रॉ किया मैंने? ये टी, ये कॉफी, ये मिल्क, टी यानी टी एंड मिल्क में कोई कॉमन नहीं है कुछ इसलिए। कॉमन नहीं है, है ना? टी एंड कॉफी में कॉमन है, कॉफी मिल्क में कॉमन है, टी और मिल्क में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से मैंने ऐसे डायग्राम बनाया। अब टी कॉफी में कितना कॉमन है? 10, कॉफी मिल्क में कितना है? 8। फटाफट बता देते हैं वेट डायग्राम, है ना? टोटल टी वाले कितने हैं? टोटल टी वाले 25, ये टोटल देखो, ये टोटल टी वाले कितने हैं? 25। ये कितने हो जाएंगे? सिर्फ टी वाले 15 हो जाएंगे, सही है? टोटल 25 है ना, टोटल 25 है, उसमें से ये पार्ट 10 है, तो बचा हुआ 15 हो गया। यहाँ पे बोलो टोटल मिल्क वाले कितने हैं? टोटल मिल्क वाले 15 है ना? टोटल मिल्क वाले 15 है, तो सिर्फ मिल्क वाले कितने हो गए सर? टोटल कॉफी वाले कितने हैं? टोटल कॉफी वाले 20 है, टोटल कॉफी वाले 20 है, तो सिर्फ कॉफी वाले कितने होंगे? 20 माइनस 18 मतलब 2, सही है? टोटल कॉफी वाले कितने हैं? 20, तो सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं? 2। ओके, टोटल कॉफी वाले कितने हैं? 20, तो सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं? 2, क्योंकि ये 18 मैंने माइनस कर दिया उसमें से। क्या पूछा उन्होंने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। बोलो कितना आएगा आंसर? 42। वेरी गुड, 42 आएगा आंसर, है ना? सो हाउ वी गॉट 42? 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, 42। हाँ बोलो, किसी का तो हाइट रेज आएगा, बोलो साक्षी। मैम एग्जाम में वेन डायग्राम किया तो चलेगा क्या? चलता है ना, चलता है, लेकिन थोड़ा सा देख लो तुम्हारे कॉलेज में कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर सोच लेना। कॉलेजेस का कुछ नोटिस आया कब शुरू होने वाले, क्या कुछ? नो मैम। कोई भी कॉलेज का नहीं आया अभी तक? मैम मेरे याद से शुरू हो रही है आज से शुरू हो गए? क्या टाइमिंग है? और इसके बाद है मतलब 12:50। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, चलो मैम लिख लो फटाफट। हाँ बोलो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला बना सकते हो ना तुम, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए फिर तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, टी यूनियन सी यूनियन एम, वो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, वो लगाना पड़ेगा। एन ऑफ टी ये भी कर सकते हो चाहे तो, बट इसमें फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पता है? टी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, कि तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना, इस वजह से। ये जो फॉर्मूला है ना, ये लगा सकते हो तुम। पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछे ना उन्होंने, मतलब हमें, हमने बेसिकली क्या किया, पूरा वेन डायग्राम ही तो ऐड किया, ये पूरा ऐड किया ना हमने, तो बेसिकली हमने यूनियन फाइंड किया। ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट, चेक करो चाहे तो, वेरीफाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। मैम अगर हम ये कैलकुलेशन करते वक्त डायरेक्टली ये लिखे, मतलब डायरेक्टली नंबर्स लिखे और फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो गए?
हाँ बट वेन Is डायग्राम ड्रॉ compulsory? करना, वेन डायग्राम ड्रॉ करना फिर चलेगा। ओके Okay. हाँ, एंड आफ्टर ऑल मैं तुम लोग को बता रही हूँ ना, ये यार 11th का कैसे होता है ना, अभी चलने के लिए तो ये चीज चलनी चाहिए, लेकिन 11th का कॉलेज पे भी बहुत डिपेंड करता है, कॉलेज के टीचर्स क्या बोलते हैं, क्योंकि जब तुम 12th में जाते हो तो बोर्ड का रूल रहता है, और तुम 11th में कैसे होता है, बोर्ड के रूल से मैटर नहीं करता है। यहाँ पे टीचर तुम्हारे चेक करने वाले होते हैं, कॉलेज के टीचर्स पेपर चेक करते हैं, तो वो कॉलेज के टीचर को क्या चाहिए वो भी मैटर करता है 11th में, ये बात है। तो 11th में थोड़ा सा वो ये प्रॉब्लम होता है, उनके तरीके से जाना पड़ता है, भले ही टेक्निकली करेक्ट क्यों ना हो। ऐसे चलो चले आगे एवरीवन। यस मैम। ओके, अब न्यू कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, रिलेशंस। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेशंस। Okay. All right. उससे पहले अपन सीखते ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब yes, obviously you can say these are analogous to or similar to coordinates of point, similar to coordinates of point in a plane। जैसे अपन x, y है ना, x, y लिखते थे, याद है, x, y लिखते थे, 2, 3, 4, 3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे अपन पॉइंट के। तो वहां पे कैसे होता है, जब तुम 2, 3 बोलते हो, so 2, 3 is different from 3, 2। क्यों? Because 2 is x coordinate, 3 is y coordinate। यहाँ पे क्या है, 3 is x coordinate, 2 is y coordinate, है ना। तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, यू कैन नॉट इंटरचेंज दीज टू थिंग्स। सो ऑर्डर पेयर्स इसी की तरह है। ओके, ऑर्डर पेयर्स इसी की तरह है। ऑर्डर पेयर्स का मतलब होता है जहां पे ऑर्डर मैटर करता है। ओके, पेयर ऑफ एलिमेंट्स where order is important। Okay, so these are nothing but what? Ordered pairs। So these are what? Order dependent। ओके, अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहां पे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखो ध्यान दो अच्छे से। सपोज A is 1, 2 and B is 3, 4। Now what I am doing, A cross B is equal to what? A का फर्स्ट मतलब A क्रॉस B मतलब क्या होगा, हमें पेयर्स बनाने हैं A एंड B के, A के और B के हमें क्या बनाने, पेयर्स बनाने, और उसमें A का एलिमेंट पहले होना चाहिए, B का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। सो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। क्या हुआ यहाँ पे 2, 4 ही लिखना पड़ेगा, 4, 2 लिख के नहीं चलेगा। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जब तुम 4, 2 बोलते हो तो वो गलत हो जाएगा, 2, 4 ही लिखना पड़ेगा। क्यों 2, 4 ही लिखना पड़ेगा? बिकॉज वी आर डूइंग A क्रॉस B, वी आर नॉट डूइंग B क्रॉस A, वी आर डूइंग A क्रॉस B।
व्हाट इज बी क्रॉस ए? बी का एलिमेंट पहले, ए का एलिमेंट बाद में. 3,1, 4,1, 3,2, 4,2. Okay, A cross B, B cross A. All right, understood or not? Getting my point? Yes, समझ में आ रही बात? Yes, ma'am. हाँ. So ordered pair मतलब क्या है? Basically हम ऐसे पेयर्स बना रहे हैं, I mean ऐसे कलेक्शन कर रहे हैं, दोनों सेट से अपन नंबर्स ले रहे हैं बेसिकली, है ना. दोनों सेट से अपन नंबर ले रहे हैं जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट है? तो 1,3 और 3,1 को सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि 1,3 इज एलिमेंट फ्रॉम ए क्रॉस बी एंड 3,1 इज एलिमेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए. सो इट इज सिमिलर टू योर कोऑर्डिनेट. जब कोई भी पॉइंट का तुम जब कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कैसे होता है? x, y के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है तुम्हें, है ना. y, x नहीं बोल सकते तुम. सो पहला जो है वो x ही रिप्रेजेंट होगा, दूसरा जो है वो y रिप्रेजेंट होगा. सो 2,3 मतलब x is 2, y is 3. तुम उसको 3,2 नहीं लिख सकते, उस केस में वो पॉइंट चेंज हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पे है, तुम 1,4 को 4,1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1,4 इज फ्रॉम व्हाट? A क्रॉस B एंड 4,1 इज फ्रॉम B क्रॉस A. राइट. Okay. Now, tell me A cross A. Can anyone? 1, 1, Huh? 1, 2, 1 and 2, 1. 1, 2. Okay. Okay. 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Okay. B cross B. 3,3 है ना. B cross B चाहे तो ऐसे लिख के देखो, B is 3,4. नहीं समझ में आया तो B को 2 बार लिखो. 3,3, 3,4, 4,3, 4,4. Okay, so this is Cartesian product. ओके, चलो वन मोर. ये मुझे बताओ, फिर अपन एक कंक्लूजन करेंगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. चलो बोलो. A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. A1, A2, A3, B1, B2, B3. यस. एंड यहाँ पे सिर्फ उल्टा हो जाएगा, है ना. 1,A, 1A, 1B, 2A, 2B and 3A, 3B. यस. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे n of A कितना है? 2, n of B is 3, and what is n of A cross B? 6, 6. है ना. There are 6 elements. What is n of B cross A? 6. 6. Again 6. Okay. So n of A cross B भी 6 है, n of B cross A भी 6 है. तो yes, हम ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, n of A cross B is what? N of A into
n ऑफ b। चेक करो n ऑफ a कितना था ऊपर 2 था, n ऑफ b कितना था ऊपर 3 था, तो n ऑफ a क्रॉस b कितना मिला मुझे 6। अंडरस्टूड? ओके, चलो वन मोर। सपोज a इज 1, 2, अभी फाइंड मत करना ऑर्डर बेस, जस्ट टेल मी द आंसर। Yes, now tell me what is n of a cross b? 8 8। n of a कितना है 4, n of b कितना है 2, कितना आया ये 8। Got it? So n of a cross b कितना आएगा 8 आएगा। There will be 8 elements present in n of a cross b. Okay, let's do few questions based on this. Okay, exercise 1.2। अच्छा लिखना है, लिखो फटाफट, ऑर्डर पेयर से ना। चलो डन, यस, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा अभी। मैथ्स में थ्योरी बोर ही होता है, जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक टॉपिक में मजा नहीं आता। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, x minus 1 y plus 4 equal to 1, 2। फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कैसे करेंगे अपन? यस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। So x minus 1 equal to 1, y plus 4 equal to 2. So x equal to 1 plus 1, x equal to 2 आया, y equal to 2 minus 4,
y equal to -12. Simple. Okay. चलो क्वेश्चन 2 ट्राई करते हैं. x plus 1/3 y/3 minus 1 1/3 comma 3/2. Then find x and y. x is equal to 0. And y. चलो simple. Corresponding elements are same, na? y is equal to 15/2. Okay. x तो 0 आया. y/3 is 3/2 plus 1 है ना. तो y/3 कितना हो जाएगा? It's 5/2. So y is how much? 3 को इस साइड लेके जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/2. Okay, so it becomes 15/2. चलो क्वेश्चन 3 करते हैं अब. A is A comma B comma C. B is x comma y. And we need to find out A cross B, B cross A cross A, and B cross B. चलो ट्राई आउट फटाफट. And a cross b is equals to ax, ay, bx, by, cx, cy. हाँ A क्रॉस B सही बोला था. A comma x, A comma y, B comma x, B comma y, C comma x, C comma y. All right.
बी क्रॉस ए को कैसे लिखोगे? x comma a, x comma b, x comma c, y comma a, y comma b, and y comma c. यस, y comma a, y comma b, a cross a. Yes, a cross a, same, a comma a comma b. अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो और एक a लिखो and then try to make the pairs, a comma a comma b, a comma c, b comma a, b comma b, b comma c, c comma a, c comma b, and c. Alright. चलो b cross b. x comma x, x comma y, y comma x, and y comma y. Yes, x comma x, x comma y, y comma x, y comma y. Okay. Now, question 4 same है. Do it as a homework. Okay, textbook का question 4 जो है, that is same. Do it as a homework. Right? ठीक है. So आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा. I hope समझ में आया सबको. Yes. कल के लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. अभी बस अपना रिलेशंस वाला टॉपिक बाकी रह जाता है. ये चैप्टर मिसलेनियस अपन जनरली नहीं सॉल्व करके लेते क्योंकि जनरली 12th बोर्ड्स में मिसलेनियस से क्वेश्चंस आते नहीं है. बट हाँ, मिसलेनियस का मैं वो पार्ट होमवर्क के लिए दूंगी जो सिंपल है और वो पार्ट अपन क्लास में लेंगे जो डिफिकल्ट है. मतलब जो एक्सरसाइज के बेस्ड जो क्वेश्चंस है मिसलेनियस में वो डू इट एज ए होमवर्क. एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, कोई मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो एक्सरसाइज के रिलेटेड नहीं रहते, एक्सरसाइज के बेसिस पे नहीं रहते, तो ऐसे क्वेश्चंस अपन ड्यूरिंग द लेक्चर करेंगे. ठीक है. सो राइट. ओके, चलो. सो विल स्टॉप हियर. सो टुमारो, इस वीक में ये लेसन खत्म हो जाएगा क्योंकि मिसलेनियस के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना. तो मे बी वेडनेसडे तक कोई लेसन हो जाएगा. ठीक है. चलो. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am.